अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीबाज लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग को। इससे पहले हमने आपको हेलो वर्ड के बारे में सिखाया कि हेलो वर्ड आप कैसे प्रिंट कराएंगे, उसकी एक एक सिंगल लाइन को एक्सप्लेन करके बताया था। आज की वीडियो के अंदर आपके पास पेपर से आपका शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उठाया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसकी स्टेटमेंट ये होगी कि आपने यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, दो नंबर्स आपने यूजर से लेने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। ये दो नंबर आपने यूजर से लेने हैं और फिर उनको स्वैप करा देना है। यानी कि देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप फर्स्ट में यूजर से इनपुट लेते हैं 2, ये आपका फर्स्ट नंबर आपने एंटर किया है कीबोर्ड से, और सेकंड नंबर लेते हैं आप 6। तो जब आप इसको आपने ये दो नंबर एंटर कर लिए, लेकिन जब आप इसको स्वैप कराएंगे तो स्वैप कराने के बाद फर्स्ट नंबर की जगह पे ये 6 चला जाएगा और सेकंड नंबर की जगह पे आपका 2 आ जाएगा। यानी 6 ऊपर फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट होगा और जो 2 होगा वो सेकंड नंबर के तौर पे रिप्रेजेंट होगा आफ्टर द स्वैपिंग। तो इसको हम लोग कोडिंग के थ्रू सीखते हैं। मैं आपको इसमें एक एक लाइन को, एक एक कोड का मीनिंग समझाऊंगी ताकि आपको कभी भी ये चीज भूले ना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डाटा सेगमेंट्स की। डाटा सेगमेंट बेसिकली आपके पास यहाँ पर ये वो जगह होती है जहाँ पर हमने मैसेजेस यानी कोई भी टेक्स्ट जो होता है वो रखते हैं जो स्क्रीन पर शो होंगे। जैसे यहाँ पर आपको पहली लाइन में आ रहा है मैसेज D1 DB एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, और आगे आपको डॉलर का साइन। अब मैं इन सब साइंस के बारे में, इन सब कोड के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, सबसे पहले ये जो मैसेज 1 है ना, ये आपके पास उस मैसेज का नाम है जो आपने आगे जाके प्रिंट करवाने की स्टेटमेंट में यूज करना है। अब हमारे पास मैसेज क्या है, एंटर द फर्स्ट नंबर, ये आपके पास मैसेज है। अब उस मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए भी हमारे पास मैसेज का कोई वेरिएबल, कोई नाम होना चाहिए, और वो आपका मैसेज 1 है। उसके बाद हमारे पास डीबी है जो कि आपकी जो बाइट्स होती हैं उनको डिफाइन करते हैं। यानी ये जो डीबी होता है ना, ये बताता है कि आपने मेमोरी में टेक्स्ट को रखना है। जो भी आप टेक्स्ट प्रिंट करवाते हैं उसको आपने मेमोरी के अंदर रखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये डॉलर साइन, ये बेसिकली ये बताता है कि यहाँ पर आपकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग खत्म हो रही है। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास एंटर द जो फर्स्ट नंबर आपने प्रिंट करवाना है, उसके जब स्ट्रिंग खत्म होने वाली थी उसको आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा ना, तो जब ये चीज खत्म होने वाली तो आपने खत्म होने से पहले ये डॉलर साइन लगा दिया, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो है फर्स्ट लाइन या आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम सेकंड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड में भी आपके पास यही होता है। पहले आप सेकंड मैसेज का नेम यानी कि एंटर द सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर को प्रिंट करवाने से पहले आप क्या करेंगे, उसका आप मैसेज नेम बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद डीबी, सेम डीबी जहां पर भी यूज हो रहा है, आपको ये बात याद रखनी है कि डीबी आपकी मेमोरी में आपके टेक्स्ट को या जो भी डाटा आपने रखना है उसके लिए मेमोरी बनाने का काम करता है। यानी उस डाटा को उठा के मेमोरी के अंदर रखने का काम डीबी का होता है, और इसको कोड में आपने लाजमी लिखना है जब आप डाटा सेगमेंट्स के अंदर सारे वेरिएबल्स या टेक्स्ट जो होते हैं उसको प्रिंट करवाना होता है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको नजर आ रही होगी, 0DH। अब ये जो 0DH होता है ना, ये बताता है कि आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर रखना है, सॉरी न्यू लाइन पर, हाँ नेक्स्ट लाइन पर या न्यू लाइन पर लेकर जाते हैं। जैसे जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे ना, एंटर द फर्स्ट नंबर होगा, तो फर्स्ट नंबर जब आप एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास एंटर द सेकंड नंबर, आप उसको एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये जो आपके पास 0H, ये जो 0AH है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आपने अगर C++ किया तो उसमें आप बैकस्लैश n का यूज करते थे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आप लोग 0DH एंड इसका यूज करते हैं, और नेक्स्ट लाइन आप उसको बताते हैं कि अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो चुकी है, उसके लिए आप 0AH का यूज करते हैं। ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आप क्या मतलब कोडिंग यूज करेंगे, क्या उसके लिए आप यूज करेंगे, तो आपने बता देना 0DH के लिए। और अगर वो पूछेंगे कि नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो चुकी है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आपने 0AH बता देना है। उसके बाद सेकंड लाइन में आपका एंटर द सेकंड नंबर आएगा। फिर ये डॉलर साइन, फिर से मैं बता रही हूँ, डॉलर साइन आपकी स्ट्रिंग खत्म होने से पहले इसलिए लिखा जाता है ताकि पता चले कि आपकी यहाँ पर ये जो मैसेज है ये खत्म हो चुका है, यहाँ पर आपका टेक्स्ट जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या होगी,
फिर से लाइन ब्रेक हो जाएगी। लाइन ब्रेक क्या होगी, 0 DH और 0 AH, यानी कि आप बताएगा कि नेक्स्ट आपकी लाइन में मूव कर चुके हैं। होप सो कि ये डाटा सेगमेंट्स आपको इतने में ही क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एंड कर देना है, यानी यहाँ पर आपका डाटा सेगमेंट्स एंड हो जाएगा। ये आपका सेगमेंट स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आपका सेगमेंट एंड हो गया। होप सो ये लाइन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपने जब भी कोडिंग करनी है, जब आपसे यूजर्स इनपुट लेने के लिए बोलेंगे, तो आपने हमेशा यही इसी तरह से मैसेज होते हैं उनको प्रिंट करवाना होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है कोड सेगमेंट। अब कोड सेगमेंट यहाँ पर आपने वो इंस्ट्रक्शन लिखनी है, जैसे मूव हो गया, इंट हो गया, यानी कि यहाँ पर अब आपने मेन कोडिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपका कोड सेगमेंट जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं पहली लाइन की, जो कि मूव AX डाटा है, इसमें क्या होगा कि डाटा सेगमेंट्स का जो एड्रेस होता है उसको वो कह रहा है कि AX रजिस्टर्स में डाल दो। ठीक है, यानी जितना भी आपका डाटा है उसको AX रजिस्टर के अंदर डाल दो। और जो मूव DS AX है, DS बताता है कि डाटा सेगमेंट्स आपका यहाँ पर है, AX के अंदर उसको मूव कर दो। ठीक है, ये आपने पार्ट लिखना है। ये सारा डाटा जो है इसको इस रजिस्टर के अंदर डाल दो। और फिर DS AX, इसमें क्या होगा कि ये जो DS है, यानी कि बताएगा कि आपका डाटा सेगमेंट जो है वो बेसिकली AX के अंदर जा चुका है। ये लाइन आपको बताएगी। अब आपने फर्स्ट नंबर जो है उसको एंटर कराना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास एक कोड गिवन है जो कि है LEA। इसका मतलब होता है कि आपके जो एड्रेस होता है ना वो उसको लोड करता है। ठीक है, लोड द एड्रेस जो होता है ना उसको करने के लिए LEA का यूज करते हैं DX से। ठीक है, DX आपके पास एक ऐसा रजिस्टर होता है जो आपके मैसेज 1 को प्रिंट कराएगा। अब आपने जब इनपुट लेना है फर्स्ट नंबर का, मैसेज का जो एड्रेस होता है वो DX के अंदर होगा, ये आपने लिखना है। सबसे पहले पहला मैसेज आएगा। ठीक है, उसके बाद मूव AH9। ये जो मूव AH9 है, ये कोई भी स्ट्रिंग की प्रिंट सर्विसेज होती हैं, ये प्रोवाइड कर रहा होता है। AH इज इक्वल्स टू 9 जो होता है ना, ये आपकी प्रिंट की सर्विसेज होती है, यानी आपको इस काबिल बनाती है कि आपके मैसेज को प्रिंट कराएंगी। फिर इन 21H, ये जो 21H है ये आपको क्या कहता है, DOS। ठीक है, इसको आप लोग अब बुला लो। ठीक है, यानी कि स्क्रीन पर अब आप प्रिंट करा लो, ये चीज होता है। उसके बाद आपके पास मूव AH1 इन 21H। अब मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर आपने कोई करेक्टर इनपुट लेनी है तब आप लोग AH1 का यूज करते हैं। ठीक है, अब इन 21H है तो आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि ये बता रहा होता है कि यहाँ पर इंटीजर टाइप का आपने डाटा लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि सब AL30। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों ने अब इस चीज को रखना है, यानी कि AH इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या होगा कि जो यूजर होगा वो आप कीबोर्ड से जो करेक्टर इनपुट होता है वो लेगा, यूजर कोई भी की प्रेस करेगा। ठीक है, यहाँ पर इंट का मतलब ये होगा कि वो इंटीजर टाइप का जो डाटा है वो इसमें एंटर करेगा। उसके बाद आ रहा है आपके पास सब AL30H। इसका मतलब क्या होता है कि, यानी कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। इसमें ये होता है कि यूजर जो की प्रेस करता है वो एस की होता है। ठीक है, अगर 0 प्रेस करेगा तो बैकएंड पे जाके वो 30 एज होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये थोड़ी सी लॉजिकली लाइंस होती हैं जो आपका कंपाइलर होता है, जो आपका एडिटर होता है, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करता है। जैसे अगर आप 5 एंटर करते हो तो यहाँ पे 30 की जगह पे 35 हो जाएगा। यानी देखो मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब ये होता है इसमें कि अगर आप 0 एंटर करते हो ना तो फिर 0 में 30 एज को ही अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन अगर आप जो है जब आप 5 एंटर करते हो तो तब आपका क्या होगा, वो 30 की जगह 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि 35 में से जब -30 किया जाएगा तो वो 5 आ जाएगा। इस तरह करके जो है ना आपकी कोडिंग होती है। ठीक है, बैकएंड पे इसी तरह से आपका सारा काम चल रहा होता है। इसी तरह से सेम वर्किंग आपने करनी है अपनी सेकंड नंबर की इनपुट के लिए। लेकिन जहां पे आपने मैसेज 1 प्रिंट करवाया था, यहाँ पर अब आप लोग मैसेज 2 जो है वो प्रिंट करवाएंगे। बाकी सारा आप इसको सेम ही रहने देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जहां पर आपने मूव BLAL लिया था ना, अब उसकी जगह पे आपने मूव BHAL लेना है। ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग तो इसके अंदर आप करेंगे ही, ये भी आपने बातें याद रखनी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि BL जो होता है इसका मतलब क्या होता है, AL आपका फर्स्ट रजिस्टर था, इसका मतलब कि आपका जो फर्स्ट नंबर होगा उसको आपने BL रजिस्टर के अंदर स्टोर करा देना है। जो भी वैल्यू होगी आप इसके थ्रू लेंगे और जाकर जो है वो आपके BL रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से
आप AL लेंगे यानी सेकंड नंबर लेंगे और उसको आप सेकंड रजिस्टर जो BH होता है उसके अंदर जाकर उसकी वैल्यू को स्टोर करा देंगे। ये काम होता है आपके सेकंड नंबर का। उसके बाद हम समझते हैं हमारी स्वैप की लॉजिक। देखो मैं आपको लाइन बाय लाइन इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फाइनल पेपर में आप लोग इस चीज को मत भूलिएगा, ये आपके प्रैक्टिकल में भी बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद स्वैप लॉजिक क्या होती है? सबसे पहले स्वैप करने के लिए आप एक रजिस्टर बनाएंगे अलग से। देखो अगर आपके पास एक नंबर है A, आपके पास है एक नंबर B, या आप कह लें कि आपके पास वेरिएबल है A, वेरिएबल है B। अब आपने इन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कराना है। जैसे मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी 6। अब मैंने इसको स्वैप कराना है। अब स्वैप कराने के लिए मेरे पास एक थर्ड वेरिएबल होगा C के नाम से। स्वैपिंग कैसे होगी? देखो सबसे पहले मेरा जो 6 है वो मेरा उठकर यहाँ पर आएगा, इस C के अंदर आ जाएगा और B जो है वो मेरा एम्प्टी हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये 2 इस एम्प्टी वाले B में चला जाएगा, ठीक है। अब C की जगह पे 6 की जगह पे 2 आ जाएगा और 6 वाला जो भी आपका वेरिएबल होगा, जो भी वैल्यू होगी उसको उठा के मैं 6 के अंदर रख दूंगी। यानी कि मेरी स्वैपिंग इस तरह से होगी। दो नंबर की स्वैपिंग करने के लिए मुझे थर्ड वेरिएबल की, या यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम बात करेंगे कि मुझे थर्ड आपके पास जो रजिस्टर होगा उसकी जरूरत होगी। ये जो रजिस्टर होगा थर्ड वाला वो आपके पास टेम्पररी तौर पर होगा। जैसे B का 6 मैंने इसके अंदर टेम्पररी तौर पे डाला था, लेकिन जब मैंने A के अंदर इसको परमानेंटली तौर पर फिर मैंने A के अंदर इसको स्वैप कर दिया था। अब जहां पर 2 था वहां पर 6 आ जाएगा और जहां पर मेरा 6 था वहां पर अब 2 आ जाएगा और C के अंदर चूंकि कुछ भी नहीं बचा तो टेम्पररी तौर पर फिर थोड़ी देर बाद ये खुद ही खत्म हो जाएगा। इस तरह से जो है ना वो मेरा काम करता है। अब सबसे पहले देखो लिखा हुआ है मूव CL एंड BL। BL मेरा फर्स्ट वेरिएबल था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये काम कैसे करेगा। मैंने आपको थोड़ी लॉजिक समझा दी है ना, अब इसको हम लेकर चलते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। इसको ये आपका BL होगा और ये आपका BH होगा, बल्कि इसको हम CL बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका होगा BL, ठीक है। ये आपका होगा BH। ये देख आपने जो फर्स्ट नंबर एंटर किया था वो आपने BL के अंदर किया था, सेकंड नंबर BH के था। अब हम एक टेम्पररी तौर पे रजिस्टर लेंगे जो कि होगा CL, ठीक है। अब क्या होगा, BL की वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ही ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, और BH की वैल्यू लेट्स सपोज मेरे पास 7 है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, उन्होंने कहा हुआ है सबसे पहले मूव करे CL BL, यानी कि जो BL है उसका डाटा उठा के आप CL के अंदर रख दें यहाँ पर। जब मैंने BL का डाटा उठाकर CL के अंदर रखा तो यहाँ पर मेरे पास BL के अंदर तो कुछ भी ना बचा, यानी कि ये 2 अब मूव हो चुका है, यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोला है कि जो BL है उसको BH के अंदर रख दो, यानी अब इस 2 को उठा के तुम इसके अंदर रख दो, तो यहाँ पे एक मेमोरी बनेगी, 2 का डाटा इसके पास चला जाएगा और फिर मुझे बोलेगा कि BH का जो डाटा है उसको CL के अंदर रख दो, यानी ये जो 7 है अब इसको उठा के तुम वापिस से इसमें रख दो, यानी इसको इसको दे दिया और ये जो 7 है इसको उठाकर मैंने CL के अंदर रख दिया। अब क्या करेगा कि मेरा जो CL होगा, जो BL होगा वो CL से मेरी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। 7 अब यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 और 7 आपस में स्वैपिंग होगी यूजिंग द थर्ड रजिस्टर जो कि टेम्पररी तौर पे यहाँ पर यूज हुआ है। जब दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाएंगी तो इसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं रहेगा और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप प्रिंट करा दें, तो यहाँ पे एक थर्ड मैसेज था जो कि हमारे पास मैसेज 3 के नाम से था। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए डाटा सेगमेंट्स के अंदर मैसेज 3 था, टोटल 5 मैसेज थे। मैसेज 3 प्रिंट होगा कि आपने आफ्टर स्वैपिंग क्या वैल्यू होगी, मैसेज 4 और मैसेज 5 स्वैपिंग के बाद वाले जो नंबर्स होंगे उनके लिए मैसेज जो है वो प्रिंट कराएगा। अब आपने स्वैप लॉजिक भी अंडरस्टैंड कर ली, ठीक है। ये आपकी स्वैप लॉजिक भी होगी। उसके बाद वो कह रहा है कि सबसे पहले आपने ये लोड एड्रेस होता है कि DX के अंदर जो डाटा था अब उसमें मैसेज 3 प्रिंट करा दो, ठीक है। मैसेज प्रिंट कराने की स्टेटमेंट आपने हमेशा यही लिखनी है। फिर कहता है कि मैसेज 4 प्रिंट कराओ, उसका डाटा जो है फिर आप ये डाटा जो है स्वैप होकर आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि अब मैसेज 5 प्रिंट कराओ, स्वैपिंग के बाद जो डाटा होगा आपने उसको अब ये कर देना है। अब ये लिखा हुआ है कि जो DL है उसको BL है उसको अब आपने इसकी जगह पे रख देना है, फिर BH को इसकी जगह पर आपने रखना है, स्वैप हो जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। और देन उसके बाद फाइनल आप मूव करेंगे और अपने कोड को आप एंड करेंगे और जो आपने स्टार्ट लिया था कोडिंग का उसको कर देंगे एंड। अब हम इसको रन करके देखेंगे। रन करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर एमुलेट का बटन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर रन की ऑप्शन नजर आएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपना फर्स्ट नंबर जो है वो एंटर करें। मैंने फर्स्ट नंबर 2 एंटर किया। अब मुझे बोल रहा है कि सेकंड नंबर भी एंटर करें।
यहाँ पर मुझे बोला जाएगा फर्स्ट नंबर एंटर करें। फर्स्ट नंबर मैं एंटर करूँगी 2 और सेकंड नंबर 7 एंटर करूँगी। ठीक है? इसको जल्दी-जल्दी क्योंकि रन हो रहा है, आप देखेंगे कि पहला नंबर 2 एंटर किया था और सेकंड नंबर मैंने 7 एंटर किया था। लेकिन स्वैपिंग के बाद क्या हुआ कि मेरे पास फर्स्ट नंबर 7 आ गया और सेकंड नंबर मेरे पास 2 आ गया। देखिए, जब आप इसको थोड़ा वेट नहीं कराना, आपने फटाफट से इसके अंदर इनपुट्स डालनी है। जब आप वेट कराएँगे तो वो खाली एम्प्टी स्ट्रिंग को ही लेकर चलना स्टार्ट कर देगा, एम्प्टी वैल्यू को ही लेकर चलेगा, तो उस चीज़ को आपने नहीं करना। फर्स्ट नंबर 2 था, सेकंड 7, स्वैपिंग होने के बाद फर्स्ट नंबर 7 बन गया और सेकंड नंबर मेरा 2 बन गया। इस तरह से आपका ये कोड है। बाकी के प्रोग्राम भी अगर आपको इस तरह से आता है, 2 नंबर एंटर करें, 2 नंबर ऐड करें, 2 नंबर आपने इसको स्वैप करना है, तो इस तरह करके जो है आपने अपने प्रोग्राम्स करने हैं। चलो आगे वीडियोज़ में हम करते जाएँगे फाइनल्स की प्रिपरेशन प्लस आपके ये लैब की प्रिपरेशन भी आपकी इसी तरह से ही होती रहेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ।